नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। अब मध्य प्रदेश में सड़कों पर आवारा पशुओं से टकराकर ना तो लोग घायल होंगे और ना ही किसी किसान का खेत आवारा पशु चर सकेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने स्वावलंबी गौशाला नीति 2025 को पूरे राज्य में लागू कर दिया है। इस योजना से प्रदेश के 8 लाख आवारा गौवंशों को गौशालाओं के हवाले किया जाएगा। सरकार ने पशुओं के आहार की राशि भी बढ़ाकर दोगुनी कर दी है। सरकार की इस नीति से आवाम और किसान का भला होगा, वहीं खेतों को अच्छी गुणवत्ता वाली खाद भी मिल सकेगी। क्या है ये स्वावलंबी गौशाला नीति 2025? देखिए इस खास रिपोर्ट में। सीएम की स्वावलंबी गौशाला नीति के फायदे। मध्य प्रदेश में आवारा पशुओं की तादाद 8 लाख से ज्यादा। स्वावलंबी गौशाला नीति 2025 से 1 अप्रैल से हो चुकी है लागू। सितंबर 2019 से सरकार प्रति गाय प्रतिदिन 20 रुपए देती थी। निराश्रित पशुओं के चारे की राशि बढ़ाकर की 40 रुपए। मध्य प्रदेश में अनुमानित 1.87 करोड़ से ज्यादा गौवंश। प्रदेश में छुट्टा घूम रहे 8.539 लाख निराश्रित गौवंश। गौशालाओं में प्रति गौवंश 80 रुपए का आता है दैनिक खर्च। पीपी की तर्ज पर प्रदेश में खोले जाएंगे गौवंश विहार। बनाने वालों को 20 साल की लीज पर दी जाएगी जमीन। सड़कों पर बैठे आवारा पशुओं से अब नहीं टकराएंगे लोग। किसानों को खेती के लिए मिलेगी बेहतरीन जैविक खाद। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक तीर से किए कई शिकार। स्वावलंबी गौशाला नीति के तहत सार्वजनिक निजी भागीदारी से गौशालाओं की तर्ज पर गौवंश विहार खोले जाएंगे। 1 रुपए की दर पर निजी निवेशकों को जमीन दी जाएगी। जमीनें पंचायतों में मिलेंगी। सरकार अनुदान देगी। बिजली कम दर पर मिलेगी। यहाँ रखी जाने वाली निराश्रित गायों पर प्रति गाय के हिसाब से 40 रुपए दिए जाएंगे। अब तक 20 रुपए मिलते थे। सितंबर 2019 से सरकार प्रति गाय प्रति दिवस 20 रुपए दे रही है। अब 1 अप्रैल से 40 रुपए मिलेंगे। एक अनुमान के तहत प्रदेश में 1.87 करोड़ गौवंश हैं। इनमें से 8.539 लाख निराश्रित हैं। इन्हें 2190 गौशालाओं में रखा जा रहा है। प्रत्येक पर प्रतिदिन 70 से 80 रुपए का खर्च आ रहा है। 40 रुपए के मान से 2025-26 में 606 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 20 वर्ष के लिए जमीनें दी जाएंगी। एजेंसी गौ संवर्धन बोर्ड होगा। नस्ल सुधार कार्यक्रम होंगे। जैविक खाद 8 दिन में तैयार होगी। डॉक्टर अंबेडकर पशुपालन विकास योजना के तहत विभिन्न गतिविधियों के लिए 0% ब्याज दर पर किसान को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। स्वावलंबी गौशाला नीति 2025 को मंजूरी मिल गई है। अब सड़कों पर आपको आवारा पशु देखने को नहीं मिलेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश सरकार की उस योजना की, जिसके बाद अब सड़कों पर से गोवंश यानी जो निराश्रित गोवंश है, जो सड़कों पर आवारा घूमता हुआ दिखाई देता था, जिससे पशुपालक भी परेशान थे और आम जनता भी परेशान थी, वो अब सड़कों पर नहीं दिखाई देगा। क्योंकि अब सरकार उनके लिए एक योजना लेकर आ रही है, जिस योजना के बाद अब निराश्रित गोवंश गौशालाओं में दिखाई देगा। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का दूसरा बड़ा राज्य है। यहाँ 70% लोग खेती पर निर्भर हैं। इसका भौगोलिक क्षेत्रफल 307.56 लाख हेक्टेयर है, जो देश के कुल भूभाग का 9.38% है। प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 307.56 लाख हेक्टेयर में से लगभग 151.91 लाख हेक्टेयर ही कृषि योग्य है। इसमें से वर्तमान में लगभग 146.08 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ की फसलें हैं और लगभग 141.62 लाख हेक्टेयर में रबी की फसलें ली जा रही हैं। प्रदेश की फसल सघनता 190.03% है। प्रदेश में कुल सिंचित क्षेत्रफल शासकीय एवं निजी स्रोतों से लगभग 169.48 लाख हेक्टेयर है। ऐसे में किसानों के लिए एक बड़ी राहत होगी। अब उनकी फसलें इन पशुओं से सुरक्षित रहेंगी, जिससे मेहनत बेकार नहीं जाएगी और पैदावार बेहतर होगी। क्योंकि आए दिन निराश्रित गौवंश किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाते थे। इस योजना के बाद किसानों की फसलें भी सुरक्षित हो जाएंगी। इस योजना के लागू होने के बाद किसान भी राहत की सांस लेंगे, क्योंकि अक्सर देखने में आता है कि किसानों की फसलें ये निराश्रित गोवंश चौपट कर देते हैं। लेकिन अब गौशालाएं
जब इनके लिए खुलेंगी, निराश्रित गोवंश जब इन गौशालाओं में जाएगा तो जो किसान हैं वो भी अपनी फसल आसानी से उगा सकेगा और उनको खतरा भी नहीं होगा, जिससे किसान और पशुपालक दोनों फायदे में रहेंगे। गौपालन को बढ़ावा देने के लिए नई पॉलिसी और तकनीकों और नवाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी इस क्षेत्र में बहुत काम हो रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश में बेसहारा गौवंश की समस्या से निपटने के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग के तहत मध्य प्रदेश राज्य में स्वावलंबी गौशालाओं की स्थापना की नीति 2025 को मंजूरी दी है। अब प्रदेश की गौशालाओं को प्रति गौवंश के रखरखाव, चारे के लिए हर दिन 40 रुपए दिए जाएंगे। वही दूध पर बोनस मिलना भी जल्द शुरू हो सकता है। साथ ही पशुपालन योजना का नाम भी बदल दिया गया है। अभी तक गौशालाओं को 20 रुपए प्रति गाय के हिसाब से यह राशि मिलती थी, जिसे दोगुना कर दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना का नाम डॉक्टर अंबेडकर विकास योजना किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। योजना के माध्यम से पशुपालन और डेयरी से जुड़ी गतिविधियों में रोजगार के नए मौके बढ़ाए जाएंगे, उत्पादकता को बढ़ावा दिया जाएगा और किसानों की आय बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा। सरकार ने गौशालाओं को मजबूती देने के लिए भरण पोषण राशि को दोगुना कर दिया है, यानी अब 40 रुपये प्रति गोवंश जो है राशि गौशालाओं को मिलेगी, जिससे अब गोवंश बेहतर तरीके से उनका लालन पालन हो सकेगा। पहले ये राशि 20 रुपये हुआ करती थी, जिसको बढ़ाकर 40 रुपये कर दिया गया है। मंजूर हुए प्रस्ताव के मुताबिक सहकारिता के जरिए 0% ब्याज दर पर किसान को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। नस्ल सुधार के लिए भ्रूण प्रत्यारोपण कार्यक्रम और बांझ निवारण शिविर लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री डेयरी प्लस कार्यक्रम, चारा उत्पादन कार्यक्रम, प्रदेश की मूल गौवंशीय नस्ल और भारतीय उन्नत नस्ल की दुधारू गायों के लिए पुरस्कार कार्यक्रम, मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय कार्यक्रम और पशुपालकों को योजनाओं की जानकारी देने के लिए और उन्मुखीकरण के लिए प्रचार प्रसार कार्यक्रम जारी रखने की मंजूरी दी गई। इससे पहले एमपी सरकार चालू वित्त वर्ष में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पशुपालन करने वाले किसानों को बोनस देने का ऐलान कर चुकी है, ताकि उनकी आय भी बढ़े और पशुपालन और दुग्ध उत्पादन के लिए और किसान प्रेरित हों। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि सरकार ऐसे किसानों को 13 अप्रैल से प्रति लीटर 5 रुपए बोनस दे सकती है। इससे सरकारी खजाने से सालाना करीब 189 करोड़ रुपए और खर्च होंगे। इतना ही नहीं, सरकार ने पशुपालन और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर अंबेडकर पशुपालन विकास योजना शुरू की है। यह योजना वर्ष 2024-25 और 25-26 तक लागू रहेगी। इसका उद्देश्य पशुपालकों की आय बढ़ाना, उन्हें स्वरोजगार के अवसर देना और पशु उत्पादकता को बेहतर बनाना है। इतना ही नहीं, सरकार पशुपालकों के लिए पशुपालन क्रेडिट कार्ड भी लेकर आ रही है, जिसमें 0% ब्याज दर पर किसान जो है ऋण ले सकेंगे, पशुपालक ऋण ले सकेंगे, जिससे पशुपालन के क्षेत्र में एक नई क्रांति देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य भर में गौशालाओं के प्रभावी प्रबंधन और संचालन को सुनिश्चित करने के लिए विशेष निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि वर्तमान में संचालित सभी गौशालाओं का गहन निरीक्षण किया जाना चाहिए, ताकि अनुदान राशि का दुरुपयोग न हो। डॉक्टर यादव ने गौशालाओं के संचालन में समाज की भागीदारी के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि इन गौशालाओं में गायों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि पंचायत वार अभियान चलाकर चारागाहों की भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घरेलू स्तर पर गाय पालन को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने गाय के दूध के उच्च पोषण मूल्य और बच्चों में कुपोषण से निपटने की इसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला है। मुख्यमंत्री ने गाय के दूध के उत्पादन और विपणन दोनों पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि कुपोषित बच्चों तक गाय का दूध पहुंचाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। योजना के तहत सहकारिता के माध्यम से पशुपालकों को 0% ब्याज दर पर पशुपालन क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे, जिससे वे बिना किसी ब्याज के ऋण प्राप्त कर सकें और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकें। इस मामले को लेकर पशुपालन मंत्री लखन पटेल कुछ कह रहे हैं। जो स्वावलंबी गौशालाएं हम बनाने जा रहे हैं, जो हमारे प्रदेश की आज सबसे बड़ी समस्या है
निराश्रित गौवंश जो सड़कों पर रहता है, वो सड़कों से कैसे हटे, जो मैं बार बार पहले भी आप लोगों से कई बार चर्चा कर चुका हूं इस विषय में। आज वो बात धरातल पर आ गई और कैबिनेट से वो हमारा प्रस्ताव पारित हो गया, जिसमें कि हम 5,000 मिनिमम, उससे लेकर 10,000, 15,000, 20,000 गौवंश को रखने के लिए हम पीपी मॉडल तैयार कर रहे हैं, जिसमें जो भी बिडर आएगा, जो भी इन्वेस्टर आएगा, वो उसमें सीएनजी का भी उत्पादन कर सकेगा, सोलर लगाकर बिजली भी उत्पादित कर सकेगा। यानी कुल मिला के अगर हम कहें कि इसको स्वावलंबी बनाना, और धीरे धीरे जो हम अभी 40 रुपया 20 से 40 जो किया है वो हम देंगे, तो उससे हम पूछेंगे कितने दिन तक आप लोगे उसको, जब जैसे वो स्वावलंबी हो जाएगी, क्योंकि उसको बनाने में लगभग हमने जो समय दिया वो 3 साल का दिया है। लेकिन जो अच्छे लोग, ज्यादा इंटरेस्ट वाले लोग होंगे, वो 1.5 साल में इसको बनाकर तैयार कर लेंगे। तो मुझे लगता है ये आज का सबसे बड़ा फैसला है और गौ माता के लिए सबसे बड़ी सुविधा का फैसला होगा। और मुझे कहते हुए खुशी है कि इस साल अभी हम बहुत जल्दी इसका डॉक्यूमेंट निकाल करके, और प्रयास ये होगा कि कम से कम 5-7 जगह, 8 जगह ये साल शुरू हो, और इसको हम हर जिले तक ले जाएंगे, जिसमें कि हर जिले में ये 10,000, 15,000 गौवंश जब उसमें जाएगा, तो कोई भी गौवंश मध्य प्रदेश में आपको नजर नहीं आएगा। इसमें 1 साल 1.5 साल का समय लगेगा, क्योंकि बड़ा काम है और पूरा इन्वेस्टमेंट करना, उसको पूरा फेंसिंग करना, सब कुछ सेट बनाना, ये थोड़ा सा बड़ा काम है, इसलिए समय लगेगा। लेकिन मुझे आज खुशी है कि ये काम हम नीचे तक लेकर के आ पाए। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने एक तीर से कई शिकार किए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट के इस फैसले से एक ओर जहां लोगों को रात के अंधेरे में आवारा पशुओं से टकराकर घायल होने पर रोक लगेगी, तो वहीं किसानों की फसल भी सुरक्षित रहेगी। सड़कों पर आवारा सांडों की लड़ाई में भी कोई घायल नहीं होगा, और तो और लोगों को गौशाला से अच्छी गुणवत्ता वाला दूध मिलेगा, तो किसानों को अच्छी कंपोस्ट और जैविक खाद मिल सकेगी। इसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है। एशियन न्यूज के लिए भोपाल से रवि साहू की रिपोर्ट।